हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सेविकाओं, सहायिकाओं का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, उम्मीद करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक से हमें अच्छा लगता है, हम आपके लिए ऐसी यूजफुल वीडियो लेकर के आते रहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका के लिए 14,000 रुपए प्रति महीने का मानदेय के हिसाब से एक नौकरी आई हुई है, इसके बारे में। क्योंकि इसके रिलेटेड पिछले 2-4 दिनों से कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे जिले में आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए जो है क्रेच वर्कर बनने के लिए पालना घर में ड्यूटी के लिए जो है वो नौकरी आई हुई है नहीं है, क्योंकि इसकी नौकरी जिला स्तर पर अलग अलग जिलों में लगातार हो रही है। इसके रिलेटेड जो है मुझे सारण जिले से यानी छापरा जिले से खबर प्राप्त हुई है, नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट के संबंध में प्राप्त हुई, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा कि अगर आप एक आंगनबाड़ी सेविका है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, अगर आप 3 साल से सेविका है तो इसके लिए जो है आप फॉर्म भर सकती है और पेमेंट 14,000 रुपए प्रति महीने से भी ज्यादा है। क्या काम क्या रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में हम जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, पिछले 10-15 दिनों से कई सेविका बहनों को कमेंट आ रहे थे कि आप अतुल जी हमें बताइए कि हमारे ज़िले में एक नई वैकेंसी जो आ रही है जिसको पालना घर में ड्यूटी मिलती है और उस महिला को क्रेच वर्कर कहते हैं। अब क्रेच वर्कर क्या होती हैं, तो देखिए, क्रेच वर्कर जो है उन वर्कर्स को कहा जाता है जो जिनकी ड्यूटी पालना घर में होती है। पालना घर जो है बिहार सरकार की ओर से हर एक ज़िले में बनाया जा रहा है। जिले के अंतर्गत जितनी भी महिलाएं काम कर रही हैं, अगर उनके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ऑफिस टाइम के अंदर उन बच्चों की देखभाल करना, उसकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना उस पालना घर में क्रेच वर्कर का काम होता है। तो 3-4 टाइप की वैकेंसी इसमें है और सेविका जो है वो पहले जो 3 साल से सेविका है वो 14,700 रुपये प्रति महीने के से भी ज़्यादा सैलरी एक महीने का ले सकती है। इसके लिए अलग अलग ज़िलों में वैकेंसी आ रही है। तो वैकेंसी में क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन सेविका बन सकती है और किस प्रकार कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उम्मीद करूँगा अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। देखिए, ये जो वैकेंसी है वो छपरा जिले के लिए है। सारण समाहरणालय छपरा, प्रियंका रानी IAS DDC सारण छपरा से नोटिफिकेशन जो है पत्रांक 222 दिनांक 29 जुलाई 2024 को जारी किया गया है। लेटर जो है निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग पटना बिहार को जारी किया गया है और इसमें क्लियरली मेंशन है कि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से पालना घर के संचालन हेतु संविदा, देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, संविदा के आधार पर रिक्त पदों के नियोजन हेतु प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करने के संबंध में महिला एवं बाल विकास निगम का पत्रांक भी यहाँ पर दिया गया है। लिखा गया, महाशय उपयुक्त विषय प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पालना घर के संचालन हेतु विभिन्न पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की कार्रवाई की जानी है। लिखा गया है कि अतः इच्छुक अभ्यर्थी को उक्त पदों पर आवेदित करने हेतु इस विज्ञप्ति को 2 प्रति CD सहित पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुपूर्वक कहना है इसे कम से कम 2 हिंदी दैनिक समाचार पत्रों में लगातार 2 दिनों तक प्रकाशित करने की कृपा करें। यहाँ पर DDC सारण छपरा जिले का सिग्नेचर है। अब नीचे आते हैं, मेन जो मुद्दा हम वो आपको बताते हैं कि वैकेंसी कैसी होगी, कितना पेमेंट रहेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, विज्ञापन संख्या 2/2024 है और यहाँ पर लिखा गया है कि इस लेटर महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना का लेटर 2023 के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अंतर्गत पालना घर के संचालन का निर्देश संसूचित है। उक्त के आलोक में एक इकाई पालना घर का संचालन सारण समाहरणालय तथा एक इकाई का संचालन पुलिस लाइन सारण में किया जाना है। एक जिला मुख्यालय में पालना घर होगा और एक जो है पुलिस लाइन में होगा। ये तो प्रत्येक इकाई में स्वीकृत पदों पर संविदा आधारित नियोजन करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसका विवरण है। विवरण को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारा वैकेंसी के बारे में विवरण है। लिखा गया यहाँ पर पुलिस लाइन छपरा में, इसमें जो है क्रेच वर्कर अनारक्षित यानी जो महिला मुख्य रूप से इनकी बच्चों की देखभाल करेगी उनको क्रेच वर्कर, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए पोस्ट मात्र एक है, एक महिला को ही इसमें नियुक्ति होगी। 21 वर्ष उनकी कम से कम एज होनी चाहिए, अधिकतम 40 वर्ष ही होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण, सबसे बड़ी बात कि वो महिला ग्रेजुएशन होनी चाहिए जो इसमें वैकेंसी में पाना चाहती हैं। अनुभव होना चाहिए कि बच्चों के साथ किसी भी संस्थान, स्कूल या आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल आदि संबंधित कार्य 3 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी कि मान के चलिए अगर आप सेविका अप्लाई करती हैं, 3 साल से आंगनबाड़ी केंद्र चला रही हैं और आंगनबाड़ी केंद्र का मतलब ही है बच्चों की देखभाल करना, बच्चों से संबंधित कार्य करना, 3 साल का आपका अनुभव है तो आपकी बहाली इसमें हो सकती है। 14,730 रुपये प्रति महीने मानदेय आपको मिलेगा और महिलाएं ही इसमें सिर्फ जा सकती है, इसमें पुरुष नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों की देखभाल महिलाएं ही कर सकती हैं।
इसके अलावा यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा छपरा जिले के समाहरणालय में यानी कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी क्रेच वर्कर अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट खाली है। 21 वर्ष मिनिमम में, अधिकतम 40 वर्ष इसमें भी आंगनबाड़ी वर्कर को फ़ायदा देखने को मिलेगा और कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 14,730 रुपये भी मिल जाएगा। लिखा गया यहाँ पर सहायक क्रेच वर्कर यानी असिस्टेंट क्रेच वर्कर जो है उनका भी जो मिनिमम एज है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष, एक सीट खाली है। कम से कम इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। बच्चों की देखरेख संबंधित कार्य का अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें सहायिका भर सकती हैं और सेविका ही भर सकती है। इसमें 11,640 रुपये प्रति महीने का मानदेय यहाँ पर मिलने वाला है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और कुछ जो कंडीशन है कि वो भारत के नागरिक होनी चाहिए। उम्र अवधि की गणना जो है मैंने आपको डिटेल में बता दिया। इसके अलावा संविदा के आधार पर नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। में भी ये हो सकता है कि सरकार आपको 1 वर्ष में कहे कि अब हम आपसे काम नहीं लेंगे, आप जाइए, या हो सकता है कि 2 वर्ष में कहे, या हो सकता है कि 6 महीने में कहे। तो इसके लिए थोड़ा सा रिस्क है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि आज से बहुत दिन पहले जब विकास मित्र वगैरह की बहाली आई हुई थी, सारी बहाली जो है वैकेंसी विकास मित्र वगैरह की वो कॉन्ट्रैक्ट पर होती है या फिर डेटा ऑपरेटर जो ब्लॉक में होते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। कहा जाता है कि 11 महीने में या 1 साल 2 साल में उनको हटा दिया जाएगा, लेकिन काम इतना रहता है कि उनको हटा करके काम करवाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके थोड़ा सा रिस्क है कि अस्थायी होगी। इसके बाद जो है नोटिस पर ये काम समाप्त किया जा सकता है। लिखा गया विभिन्न पदों में जो उम्मीदवार वांछित योग्यता रखते हैं, ग्रेजुएशन है, कार्य का अनुभव रखते हैं, 3 साल से आंगनबाड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, तो मेगा सूची अंतिम रूप से इस आधार पर प्रकाशित होगी। उसका जो है वहाँ पर मेरिट बनेगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद पारिश्रमिक उनको देय होगा 14,000 रुपये। काफ़ी बड़ा अमाउंट है एक सेविका और एक क्रेच वर्कर के मुकाबले। लिखा गया है कि लॉटरी व्यवस्था से ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन महिला इसके लिए चुनी जाएगी, यानी कि कोई इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन रहेगा तो वो उसको फ़ायदा मिलेगा। अगर क्वालिफिकेशन कम है लेकिन मेधा अंक मेरिट लिस्ट में समान है तो जन्म तिथि के आधार पर ये चुना जाएगा। लिखा गया है कि संविदा प्रयोजन के 100 अंक हो गए, जिसमें शैक्षणिक योग्यता पर 60 अंक, यानी आपने अधिक से अधिक अंक से ग्रेजुएशन किया हो तो आपको 60 बोनस पॉइंट मिलेगा, मतलब 60 अंक मिलेगा। 3 साल से कार्य का अनुभव पर 5 अंक और अधिकतम 15 अंक, यानी आंगनबाड़ी वर्कर्स को 15 अंक सीधे मिल जाएगा, क्योंकि अगर 3 साल से आप काम कर रही हैं तो। इसके अलावा इंटरव्यू भी होगा, इसमें 25 अंक निर्धारित होगा। इस हिसाब से कुल 100 अंकों की यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। इसके लिए यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आपको वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 20 अगस्त 2024 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आप दे सकते हैं। जी हाँ, 20 अगस्त तक इसके लिए डेट निर्धारित किया गया है। अभी 15 दिन बचा हुआ है और अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। उम्मीद करूँगा आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। मानदेय और पेमेंट इसका और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।